हेलो गाइज, आई एम रेखा। वेलकम बैक इंग्लिश डायरेक्शन। आज की क्लास में आप सीखने वाले हो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वो क्या होता है और उसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान हम कैसे करेंगे? जो उसकी मुख्य क्रिया होती है, जो हमारी मेन क्रिया होती है, उसके लास्ट में आप देखेंगे ता है, ती है, ती है। आइए इस बात को एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे मैंने कहा राधा खाना पकाती है, तो यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब है वो पकाती है। तो देखिए ये लास्ट में क्या है? ता, ती। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है वो है अमर खेलता है। तो यहाँ पे देखिए खेलता, ताया। तो यानी आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि आप ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल। फॉर्मेटिव सेंटेंस को और कैसे इनको फॉर्म करना है इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि देखिए ही, सी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हम हमेशा यूज करते हैं यस या ईएस। तो इस बात को आइए क्लियर करते हैं कि कैसे, कब यस यूज करना है और कब ईएस यूज करना है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लिखा है यस या ईएस यूज करते हैं इनके साथ, तो कब यूज करते हैं यस और कब करते हैं ईएस। तो आइए समझते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा मोहन कपड़ा धुलता है, तो देखिए मोहन कपड़ा धुलता है, तो जो हमारी मेन वर्ब होगी, अगर मेन वर्ब की जो जैसा स्पेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप, वॉश की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है? WASH। तो यहाँ पे मैंने ES लगाया। क्यों? जब आपकी मेन वर्ब जो होती है उसके लास्ट में अगर SH या फिर O या फिर CH एक्सेट्रा ये सारे अगर लेटर आते हैं तो आप वहाँ पे क्या यूज करोगे? ES, अदरवाइज आप यस यूज करोगे। तो आइए यहाँ पे सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस को फॉर्म करने से पहले हम रूल को समझते हैं। तो रूल क्या होता है? सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या करते हो? यस या ES लगाते हो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हो। तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। मोहन कपड़ा धुलता है, तो मोहन देखिए क्या कर रहा है? कपड़ा धुलता है। मोहन सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है। तो यहाँ पे देखिए वॉश में क्या करना है? हमें यस या ES लगाना। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि ES मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि लास्ट में देखिए जो हमारी ये लेटर है हमारा वो क्या आ रहा है? SH। तो यहाँ पे मैंने ES पुट कर दिया। मोहन वॉशेस क्लॉथ। नेक्स्ट है राधा स्कूल जाती है। तो यहाँ पे देखिए राधा जो है, राधा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब पहले सब्जेक्ट रखेंगे ये इसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राधा। अब राधा है तो अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो स्कूल जाने का काम करे, तो देखिए गो रखा जाएगा, राधा गो। तो देखिए यहाँ पे यस या ES। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर ये लेटर जो आपका लास्ट वाला है अगर O या डबल O या CH हो तो आप क्या रखोगे? ES। तो यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे? ES। तो राधा गोज टू स्कूल। अब नेक्स्ट है हमारा रानी खाना पकाती है। तो रानी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है रानी। तो यहाँ देखिए जो हमारा वर्ब है, वर्ब क्या है? कुक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आया है? के आया है लास्ट में, तो ये वर्ड ये लेटर आपके नहीं आए हैं, तो आप यहाँ क्या रखोगे? S रखोगे। तो रानी कुक्स फूड। सेंटेंसेस को अच्छे से क्लियर कर पाए। अब जब भी आप इसे फॉर्म करोगे बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आइए अब देखते हैं हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हमारे जो सेंटेंस होता है उसमें नकारात्मक होता है। मीन्स जैसे मैंने कहा वह स्कूल नहीं जाती है। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में जब हम फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज लगाते हैं और दे, वी, यू इनके साथ हम डू लगाते हैं। अब आइए इस बात को हम एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं जो हमारा रूल होता है वो क्या होता है, कैसे हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रूल होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर डू डज, आपको मैंने पहले ही बताया वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू डज रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये है, वह स्कूल नहीं जाती है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह मीन्स सी हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सी के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे? डज। तो डू डज में से एक लगाना है आपको, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? डज। सी के साथ डज लगेगा। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद नॉट लगाना, क्योंकि वह स्कूल नहीं जाती है। सी डज नॉट, उसके बाद हो जाएगा गो। सी डज नॉट
गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा वे पार्क में नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। दे के लिए दे, तो देखिए दे के लिए आप क्या लगाओगे, डू। दे डू, फिर क्या लगाओगे, नॉट। दे डू नॉट प्ले इन द पार्क। ओके, आई होप फ्रेंड कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब है वह सुबह में नाश्ता बनाती है, तो वह देखिए वह सी हो जाएगा यहाँ पे, सी। सी के अकॉर्डिंग क्या होगा, डज। सी डज, वह सुबह में नाश्ता नहीं बनाती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं बनाती है। सी डज नॉट कुक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा आपका, इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि हमारा जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसे आप कैसे फॉर्म करोगे। मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ क्लियर किया रूल के साथ। चेंजिंग वर्ब, तो आपको ये कंप्लीट करना है सेंटेंस को, वर्ब को चेंज करके। तो मैंने यहाँ पे वर्ब लिखी है ब्रैकेट में। अब इसको आपको यहाँ पे सेंटेंस में चेंज करना है, सेंटेंस के मीन्स टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे देखिए रानी ब्रेकफास्ट, तो रानी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे कुक नहीं होगा, कुक्स होगा। क्या हो जाएगा, कुक्स। एंड नेक्स्ट है आई ड्रिंक, तो यहाँ पे लेमन जूस, तो आई ड्रिंक, ड्रिंक का ड्रिंक ही होगा। आई होप फ्रेंड कि आप ये फिल कर पा रहे होगे। आई होप फ्रेंड कि आप इसे फिल कर पा रहे हैं। द डॉग, डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर। अब देखिए यहाँ पे बार्क, तो डॉग के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सिंगुलर है, मैंने बताया सिंगुलर के साथ क्या लगता है, यस या यस लगता है। तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बार्क्स। नेक्स्ट है माई मदर बेक ब्लैंक चपाती, तो यहाँ पे बेक का क्या हो जाएगा, बेक्स हो जाएगा, बेक्स। आई होप फ्रेंड कि आपको ये बातें भी क्लियर हुई। अब आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसे आपको फॉर्म करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। वह स्कूल नहीं जाती, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तुम खाना नहीं खाते हो, ये भी निगेटिव है। वह खेलती है, ये अफर्मेटिव। अपनी वीडियो को अच्छे से क्लियर किया है, तो आप इन सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाओगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख पाओगे। लाइक, कमेंट, शेयर।